नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR जो कार्यक्रम है। इसके तहत मतदाताओं के और BLO के काफ़ी सारे सवाल हैं। जैसे कि मतदाताओं की बात करें तो गणना प्रपत्र कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मतदाता का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आएगा भी या नहीं आएगा, उनको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे, दस्तावेजों की सूची क्या है, दस्तावेज कौन कौन से होंगे। इसी प्रकार BLO को भी काफ़ी सारे सवाल हैं, यानी कि BLO को भी काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। इन सारी समस्याओं का यानी कि सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम है, इसके तहत BLO के द्वारा जो है सभी मतदाताओं का जो है सर्वे किया जाएगा, यानी कि उनकी पहचान की जाएगी। या मतदाताओं के भी काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं, BLO के भी काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं। उन सारे सवालों के जवाब क्या हैं मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, पहला सवाल है, मैं गणना प्रपत्र यानी कि एनुमरेशन फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो देखिए, आपका गणना प्रपत्र BLO द्वारा आपके घर जाकर 2 प्रति में उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि BLO आपके घर पे आएंगे और 2 प्रति में आपको जो है गणना प्रपत्र उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद भी देखिए, आप अपना गणना प्रपत्र यानी कि एनुमरेशन फॉर्म स्वयं इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तथा देखिए ECI नेट ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा भरा गया एनुमरेशन फॉर्म जो आप लेंगे, जो फॉर्म या तो BLO आपको दे जाएंगे या आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। साथ ही आपके द्वारा भरा हुआ एनुमरेशन फॉर्म तथा वांछित दस्तावेज उक्त एप्लीकेशन पर अपलोड भी किया जा सकता है, यानी कि आप भी जो है इसको अपलोड कर सकते हैं, वांछित जो भी दस्तावेज चाहिए उसमें। इसके बाद देखिए, दूसरा सवाल आपका है, क्या एनुमरेशन फॉर्म भरना जरूरी, यानी कि जो गणना प्रपत्र है वो भरना जरूरी है। तो इसका जवाब है हाँ, यानी कि भरना ही। अगर आपका नाम दिनांक देखिए, आपका नाम दिनांक 24/6/2025 तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, तो आपको एनुमरेशन फॉर्म भरना होगा, ताकि आपके नाम की अर्हता का सत्यापन हो सके। इसके बाद देखिए, आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए जाने पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम सम्मिलित नहीं हो पाएगा। यानी कि आयोग द्वारा जो निर्धारित अवधि है उस तक अगर आपने जमा नहीं करवाया है तो जो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन है उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको एनुमरेशन फॉर्म जो है गणना प्रपत्र है वो भरना जरूरी है। इसके बाद देखिए, एनुमरेशन फॉर्म किसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, निर्वाचक नामावली में दिनांक 24/6 देख ले आप, 24/6/2025 तक पंजीकृत सभी निर्वाचकों को एनुमरेशन फॉर्म BLO या ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगा, यानी कि आप BLO भी आपको दे जाएंगे, या आप ऑनलाइन भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो इस प्रकार आपको यह उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, एनुमरेशन फॉर्म में निर्वाचक द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं दी जानी है, यानी कि आपको कौन कौन सी सूचनाएं इस फॉर्म में देनी है। तो देखिए, जो मतदाता है उसको देनी है, देखिए एनुमरेशन फॉर्म में निर्वाचक द्वारा भरी जाने वाली विवरणी। तो देखिए, निर्वाचक का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, नवीनतम फोटो, देखिए साइज देख ले, 4.5 सेमी है, 3.5 सेमी का नवीनतम फोटो होना चाहिए। निर्वाचक की जन्मतिथि, आधार संख्या वैकल्पिक है, अगर है तो भर दें, नहीं है तो आप वैकल्पिक भी रख सकते हैं। मोबाइल संख्या, पिता कानूनी अभिभावक का नाम एवं इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, माता का नाम, इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, जीवन साथी का नाम यदि लागू हो एवं इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, यानी कि विवाहित होने पर पति पत्नी और उनका इपिक कार्ड। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो आपको जो SIR जो ऑनलाइन करना है, BLO ऐप पर करना है, किस प्रकार करना है, उसमें भी ये सारी जानकारी मैंने बताई थी कि आपको किस प्रकार ये कहाँ फिल करनी है। इसके बाद देखिए, आपका जो अन्य सवाल है 5वां, देखिए गणना प्रपत्र में निर्वाचक द्वारा घोषणा के समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, यानी कि आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं यहाँ पर सूची दी गई है। निर्वाचक के द्वारा घोषणा समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची देखिए, तो देखिए, केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदि, यानी कि PPO ये चल जाएगा। सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में दिनांक 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज चल जाएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र जो भी होता है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाता है वो चल जाएगा। पासपोर्ट है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं की मार्कशीट वगैरह है, तो इस प्रकार जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय की मार्कशीट है
या प्रमाण पत्र हैं वो चल जाएगा। इसके बाद देखिए सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र हैं, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी एससी एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ पर उपलब्ध हो, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर है, सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र हो। तो ये सारे दस्तावेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि निर्वाचक द्वारा घोषणा के समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, तो इन सारे दस्तावेजों में से आप कोई सा भी दस्तावेज यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने अपना एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है, परंतु बीएलओ द्वारा अभी तक संग्रहित नहीं किया गया है। यानी कि आपने भर तो दिया है लेकिन बीएलओ द्वारा उसको संग्रहित नहीं किया गया है, यानी कि उन्होंने लिया नहीं है। तो देखिए कृपया अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या विभाग संख्या बताइए। इस प्रकार का कॉल प्राप्त होने पर डीसीसी ऑपरेटर द्वारा संबंधित बीएलओ से संपर्क कर त्वरित कार्रवाई हेतु सूचित किया जा सकता है तथा नागरिक को पुनः कॉल कर बीएलओ द्वारा घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म संग्रहित करने की तिथि और समय की सूचना दी जा सकती है। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, इस प्रकार भी हो सकता है। इसके बाद देखिए बीएलओ ईआरओ डीओ का मोबाइल नंबर कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए ECI नेट ऐप, दूसरा यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों का वेबसाइट देखिए, यानी कि ऐप के माध्यम से और इस साइट के माध्यम से जो बिहार की देखिए बिहार के लिए था, तो मैं आपको इस बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर जो है राजस्थान में भी लागू होने वाला है। हो सकता है कुछ चेंजेज वगैरह हो, तो जो भी जानकारी हो आप अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग या अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर ले। तो इस प्रकार ये हैं। यदि मेरे द्वारा एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो देखिए एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए जाने की स्थिति में निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम प्रकाशित नहीं होगा और मतदाता सूची में नाम जोड़ने तो आपको पुनः प्रारूप 6 में आवेदन समर्पित करना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आपका जो निर्वाचक नामावली प्रारूप है उसमें आपका नाम नहीं होगा और मतदाता सूची में आपको दोबारा से नाम जुड़वाने हेतु पुनः प्रारूप 6 में आवेदन करना होगा। इसके बाद देखिए क्या मैं एनुमरेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज के तौर पर संलग्न कर सकता हूं, यानी कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको संलग्न कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं है, यानी कि ये दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं है। या हो सकता है इसमें कुछ भी अपडेट आए तो आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी को अपडेट कर लें। इसके बाद देखिए मेरे पास ईपी कार्ड है तो मैं एनुमरेशन फॉर्म क्यों भरूँ। देखिए मेरे पास ईपी कार्ड है, यानी कि मेरा वोटर मतदाता सूची का ईपी कार्ड है, उसमें नाम भी जुड़ा हुआ है, तो मैं क्यों भरूँ। तो देखिए विशेष गहन पुनरीक्षण क्रम में दिनांक 24/6/2025 तक निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों को एनुमरेशन फॉर्म एवं वांछित दस्तावेज जमा करने हैं, अन्यथा 1/7/2025 की अर्ता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में संबंधित निर्वाचक का नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि ये 24/6/2025 तक जिनके भी नाम आ चुके थे उन सबको ही ये करना होगा, नहीं तो आपका नाम भी हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख लें। इसके बाद देखिए मेरा जन्म भारत में दिनांक 1/7/1987 के पूर्व हुआ है तो मुझे भी एनुमरेशन फॉर्म के साथ किनके दस्तावेज संलग्न करने होंगे। तो देखिए जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 1/7/1987 से पूर्व भारत में हुआ है तो उन्हें अपने जन्म तिथि एवं या स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु केवल अपना वांछित दस्तावेज की 100 अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना होगा। यानी कि जो वांछित दस्तावेज है उसकी 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि स्वयं के द्वारा प्रमाणित करते हुए और फॉर्म के साथ आपको दे देना है जिनका जन्म इससे पूर्व भारत में हुआ है। इसके बाद देखिए मेरा जन्म भारत में दिनांक 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है तो मुझे एनुमरेशन फॉर्म के साथ किनके दस्तावेज संलग्न करने होंगे। तो देखिए जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 1/7/1987 एवं 2/12/2004 के बीच भारत में हुआ है उन्हें अपना और अपने माता पिता में से किसी एक का वांछित दस्तावेज की 100 अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना होगा। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए मेरा जन्म भारत में दिनांक 2/12/2004 के बाद हुआ है तो मुझे एनुमरेशन फॉर्म के साथ किनके दस्तावेज संलग्न करने होंगे। तो देखिए जिस निर्वाचक का जन्म दिनांक 2/12/2004 के बाद भारत में हुआ है, यानी कि 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है, उन्हें अपने अपने पिता एवं अपनी माता से संबंधित वांछित दस्तावेजों की 100 अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना होगा। यानी कि अपने पिता अपनी माता से संबंधित वांछित जो भी दस्तावेज हैं उसको
जो स्व प्रमाणित करके फॉर्म के साथ देना होगा। यदि माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो निर्वाचक को उनके जन्म के समय का अपने माता पिता के वैध पासपोर्ट या वीज़ा की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फॉर्म के साथ देना होगा। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, मेरा जन्म भारत के बाहर हुआ था तो मुझे एनुमरेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे, यानी कि भारत से बाहर अगर आपका जन्म होता है तो देखिए, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण संबंधी दस्तावेज आपको लगाना होगा, यानी कि जो भारतीय मिशन है उसके द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, पंजीकरण दस्तावेज, वो आपको लगाना होगा। इसके बाद देखिए, मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो मुझे एमुलेशन जो फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज से संलग्न करने होंगे। तो देखिए, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। मेरा नाम जिले की विधानसभा में पंजीकृत है, यानी कि मेरे नाम जो कोई सा भी जिला हो सकता है उसकी विधानसभा है उसमें पंजीकृत है, परंतु मैं अभी मुंबई दिल्ली में रहता हूँ या कहीं और जगह रहता हूँ, तो मैं अपना एमुलेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूँ। तो देखिए, आप इस साइट से या ECI नेट ऐप के माध्यम से एनुमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और भरा हुआ यूँ हस्तांतरित एमुलेशन फॉर्म वांछित दस्तावेज के साथ ECI नेट ऐप के माध्यम से भी अपलोड किया जा सकता है, यानी कि स्वयं भी आप इसको जो है डाउनलोड करेंगे, भरेंगे और जो भी दस्तावेज वो लगाएंगे और उसके माध्यम से आप जो ECI नेट ऐप है उसके माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। तो यानी कि आप बाहर भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है और आपको जो है भर के और जो भी वांछित दस्तावेज वो लगाकर आपको जो ऐप पर अपलोड कर देना। तो इस प्रकार ये आप कर लेंगे। यहाँ पर विशेष नोट दिया हुआ है, देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में नागरिकों द्वारा विशेष जानकारी मांगे जाने पर संबंधित BLO, ERO और ERO से संपर्क करने हेतु अनुरोध करना। तो ये थे साथियों जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, यानी कि SIR कार्यक्रम है। इसके तहत जो BLO हैं या मतदाता हैं उनके काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे उनकी जो है क्वेरीज हैं, उसको लेकर मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।